हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। लास्ट थर्सडे को हम सीख रहे थे बाइबल स्टडी के बारे में। ऑलरेडी हम पहले भी इसको कर चुके हैं, लेकिन बार बार सीखने में ये फ़ायदा होता है कि रिन्यू हो जाता है कि हम परमेश्वर के वचन को और करीबी से और बारीकी से सीखें। अक्सर हम जो लोग गड़बड़ी करते हैं, बाइबल को हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, आराम आराम से नहीं पढ़ते, जैसे हमें जल्दबाजी हो। और मैं कई बार कई कलिसियों में सिखाया हुआ कि चाहे आप एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो, उसे 10 बार पढ़ो, पर एक दिन में 10-15 चैप्टर या एक दिन में पूरी बाइबल ख़त्म करने की कोशिश ना करो। धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो और ध्यान पूर्वक पढ़ो। अगर हम उसे ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तब हमारे जीवनों में परमेश्वर की सच्चाई को हम देख सकते हैं, है ना। दुनिया के अंदर अक्सर लोगों ने अपने ग्रंथ चैंटिंग करके याद किए हुए, है ना। जो मुसलमान हैं उन्होंने क्या कहते हैं, रट के रखा हुआ कुरान को। मीनिंग्स समझ नहीं आती, क्या उसका मतलब है, वहाँ पे सही लिखा है, गलत लिखा है, कहाँ क्या लिखा है, उसे मतलब नहीं है, बस रट देना है। पर हमारा जो परसेप्शन है वो रटना नहीं है। हमें हमारा जो है उस पर मनन करना है ना। प्रभु के वचन के ऊपर क्या करना है, मनन करना है, उसको अपने आप को डेडिकेट करना है वचन के लिए। परमेश्वर का कलाम हमें रटने के लिए नहीं बोलता प्रभु कि रटो, वो कहता है अपने मन में बिठा के रखो इसको, ताकि तुम डे एंड नाइट इस पर क्या करो, मेडिटेट करो। इसलिए दाऊद भी कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि ताकि तेरे खिलाफ क्या ना करो, पाप न करो। ये जो वचन है ये आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, अगर आपने इस पर समय निकाला है ना। हमने कई बार, मैंने आपको बताया कि जब ये बाइबल लिखी जा रही थी तो जो प्रभु के पवित्र लोग थे, जब वो यहोवा का नाम लिखते थे तो नहा के आते थे और लिखने के बाद फिर नहाते थे। इतना पवित्र नाम है हमारे प्रभु का। और दूसरी बात मैंने आपको कहा कि परमेश्वर को पूरा रेवरेंस दो, पूरा आदर दो। वो अगर प्रभु का दास दुगने आदर के योग्य है तो परमेश्वर सबसे ज्यादा अति आदर के योग्य है। और बाइबल में लिखा भजन संहिता में कि परमेश्वर ने अपने से भी ज्यादा महत्व किसको दिया, अपने वचन को। तो आप सोच सकते हो कि परमेश्वर ने अपने से भी ज्यादा महत्व अपने शब्द को, अपने वचन को दिया। तो ये इसको ऑनर करना और ज्यादा जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन को ऐसे सिंपली पढ़ते हैं कि चलो हम क्रिश्चियन में पढ़ लेते हैं, तो फिर हम वो आशीष नहीं पा पाएंगे जो हमें पानी चाहिए। डेप्थ में जाना बहुत जरूरी है, गहराई में जाना जरूरी है। यशकेल नबी कहता है कि जब मैं गहरे पानी में गया, जहाँ पानी तैरने योग्य हो गया था। आपको उस गहराई में जाना है जहाँ परमेश्वर के वचन की सच्चाई को आप पकड़ सके। मेन हमने वहाँ से सच्चाई निकालनी है। आपने अय्यूब की किताब पढ़ी होगी। अय्यूब के 3 मित्र आए, है ना। उनकी बातों पर ध्यान देने की बजाय, क्योंकि उन्होंने एक्यूजेशन किया, पर हम अगर अय्यूब की बातें पढ़ते हैं तो अय्यूब की जो बातें हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, पर उसके 3 मित्रों की बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। बाइबल में लिखा हर एक शब्द, गमलीएल जिसके पास पौलुस ने प्रभु के वचन की शिक्षा ली, तो गमलीएल कहता है कि इन लोगों को मत छेड़ो, अगर ये प्रभु की ओर से हो गया तो ये फैलेंगे, अगर नहीं होगा तो खत्म हो जाएंगे। 2-4 एग्जाम्पल देता है। पर गमलीएल एक स्पिरिट फील्ड आदमी नहीं था, इसलिए उसकी बातों को कि ये भी वर्ड ऑफ गॉड है, इस पे हमें सावधान रहना है। अय्यूब के जो मित्र थे और जो आखिर में जो जवान बचा एलीहू जो भी था, हाँ, ये तीनों प्रभु के धन नहीं थे, ये प्रभु को समझते नहीं थे, ये 4 लोग।
तो इन्होंने भी, इनका नाम भी बाइबल में, इनकी बातें भी वहाँ सम्मिलित की गई। साउल ने भी कई बातें बोली हैं, तो साउल ने जो बातें बोली वो वर्ड ऑफ गॉड के अंदर तो है, पर वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं है। तो आपको समझना वर्ड ऑफ गॉड कौन सा है, जो पवित्र लोगों के मुंह से निकला है ना। जो कहां से निकला है, पवित्र लोगों के मुंह से, जो प्रोफेट्स के मुंह से निकला है। यीशु मसीह ने कभी भी अननेसेसरी लोगों का नाम नहीं लिया। तो जो वचन प्रभु के मुंह से निकला है वो वचन के ऊपर हमें ध्यान देना है। गमलीएल क्या कहता है, अगर उसका कहना यह था कि अगर जो बात प्रभु की ओर से वो नहीं फैलती तो दुनिया के अंदर धर्म न होते। आज इतने धर्म फैले हैं, है ना, तो वो ना होते। तो इसका मतलब क्या है कि हर शब्द को हमने बहुत गहराई से, अगर हमने इन चीज़ों को ध्यान नहीं दिया, है ना। जब मैं अय्यूब की किताब पढ़ रहा था तो अय्यूब ने कुछ ऐसी बातें बोली हैं जो बहुत डीप बातें हैं, पर उसके दोस्तों को जब आप पढ़ो और इलियू को पढ़ो जो याकूब अय्यूब पे दोष से आरोपण करता है इतना ज़्यादा, बहुत फर्क है। अय्यूब का डिफेंसिंग और इनका एक्यूजेशन बहुत डिफरेंट है। अय्यूब हर बात प्रभु के भय में बोल रहा है और ये लोग सिर्फ उपदेश दे रहे हैं। आज फिर से हम वापस आएंगे और जो हमारा टॉपिक है वो है इंडक्टिव बाइबल स्टडी, यानी कि सावधानी पूर्वक बाइबल का अध्ययन करना। सावधानी पूर्वक बाइबल का अध्ययन करना। सावधानी पूर्वक का मतलब बहुत डरते हुए, थरथराते हुए। यशायाह ने भी कहता है कि खुदावंद कहता है कि मेरा वो दास कौन से जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है, वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। तो हमें डरते हुए, थरथराते हुए प्रभु के वचन को खोलना है ना। तो यहाँ पे जो इंडक्टिव बाइबल का जो मेन मतलब है वो है सावधानी पूर्वक परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना। यह एक वचन के लिए और एक वचन के जरिए विषय और गहरे अर्थ को उजागर करता है। जब आप इसको पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं सावधानी पूर्वक, तो ये क्या करता है, उसके गहरे अर्थ को उजागर करता है ना। कई लोग मुझे कहते हैं कि पास्टर जी जब भी मैंने दोबारा पढ़ा तो एक नया प्रकाशन मिला, है ना। बार बार पढ़ते हैं तो हर बार क्या होता है, ऐसा लगता है कि मैंने पिछली बार नहीं पढ़ा, होता है ना ऐसे। हाँ, जब हम दोबारा फिर पढ़ेंगे तो लगता है यार पिछली बार मैंने ये मिस कर दिया था, पिछली बार ये बातें नहीं थी। तो हर बार क्या होता है, नया। और सबसे पुरानी किताब है पर हर बार पढ़ने में क्या है, नया। अब जब आप इसे डर के, थरथराते हुए, मतलब आदर मान के साथ पढ़ेंगे कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, परमेश्वर के उस वचन को पढ़ रहा हूँ जिसको प्रभु ने अपने नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है ना। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, परमेश्वर को ही पढ़ रहे हैं। इसे पढ़ते वक्त हमारे अंदर क्या होना चाहिए, आदर का भाव, डर परमेश्वर के साथ, कि प्रभु का भय हमारे अंदर होना चाहिए। जब तक आप उसको प्रभु के भय में नहीं पढ़ेंगे आप आशीष नहीं पाते, है ना। जो मैंने पिछले हफ्ते वचन दिया था उसी को फिर से पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और 17। हाँ जी, दूसरा तीमुथियुस 3 का 16 और 17। 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। यहाँ पे जो सिंपल सी बात क्या लिखा है कि जो पवित्र शास्त्र है ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। 16 और 17। 16 और 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है ना। ये संपूर्ण शास्त्र रचा गया किसके लिए, हमारे लिए। क्या देने के लिए, उपदेश देने के लिए, है ना। ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखना है, क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए, जो मैंने पिछले हफ्ते भी, पिछले थर्सडे को बताया कि आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि
ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, तो किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए किस लिए? उपदेश के लिए, है ना। उसके बाद समझाने के लिए, और फिर सुधारने के लिए, और फिर धर्म की शिक्षा या धार्मिकता की शिक्षा में आगे बढ़ने के लिए। और ये सब किस लिए चाहिए? ताकि ये जो परमेश्वर का जन है वो सिद्ध हो जाए और परमेश्वर के कार्यों के लिए वो तत्पर हो जाए। अब अगर आप यिर्मयाह 23 अध्याय का 21-22 पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि जो लोग परमेश्वर की शिक्षा में स्थिर नहीं रहते वो लोगों को मिसलीड कर देते हैं। तो हमें क्या है, परमेश्वर के वचन की शिक्षा में क्या रहना है? स्थिर रहना है, ताकि हम दूसरों को सिखा सके। तो यहाँ वो कहता है कि आप ये परमेश्वर का जो वचन है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किस लिए रचा गया? क्यों रचा गया है? ताकि ये हमें क्या दे? उपदेश दे, ये हमें समझाए परमेश्वर के बारे में, ये हमें सुधारे, ये हमारी काट छांट करे, और ये हमें प्रभु की धार्मिकता में आगे बढ़ाए, ताकि हम सिद्ध हो जाए। आपको सिद्ध होने के लिए परमेश्वर के वचन की अध्ययन की जरूरत है। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? मेरे सम्मुख सिद्ध होता चला जा। यहोशू को क्या बोला? कि व्यवस्था की किताब तेरे चित्त से हटने न पाए, दिन और रात तो इसी पर मनन करते रहना। हमें मनन करने के लिए बोला है, खाली पढ़ने के लिए नहीं। व्यवस्था के सुनने वाले, पढ़ने वाले बहुत लोग थे, पर एक ही का नाम आता है, उसका नाम आता है एजरा शास्त्री। हालेलुया। एजरा शास्त्री क्या था? उसमें लिखा है कि एजरा शास्त्री व्यवस्था का पढ़ने वाला ही नहीं, उसको समझने वाला व्यक्ति भी था। इसलिए अगर आप एजरा की किताब गहराई से पढ़ेंगे तो एजरा ने व्यवस्था की किताब उन लोगों को सुनाई जो व्यवस्था की किताब को समझते थे, है ना। नियम की किताब में भी नेहमिया एजरा को कहता है इनको व्यवस्था की किताब सुनो, और तब हम उसका काट छाट देखते हैं कि उन्होंने अपने बीच में से मिद्यानियों को, मोआबी औरतों को बच्चों से निकाल दिया। बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये कि मेरे किसी औरत के द्वारा मेरे बच्चे पैदा हो गए और ये वो इब्रानी भाषा नहीं बोल पाते थे, एकदम से एजरा शास्त्री बोलता निकालो इनको, है ना। अब पत्नी बच्चे को कैसे छोड़े? बंदा अटैचमेंट है, और व्यवस्था हमें सिखा रही है तो इसलिए करना पड़ा। वैल्यू किसको दिया? वचन को, परमेश्वर के वचन को वैल्यू दे, इसलिए गिव अप किया। तो यहाँ पे एजरा जो शास्त्री था, इसको परमेश्वर की व्यवस्था का जबरदस्त नॉलेज था, और नॉलेज के साथ साथ समझ भी थी। दूसरी बात क्या थी? समझ थी। तो एजरा को समझ कैसे आई? दिन और रात मेडिटेट करने के द्वारा। दिन और रात मेडिटेट करना, तब आप परमेश्वर के वचन को गहराई से समझेंगे। इब्रानियों 4:12 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। क्या है परमेश्वर का वचन? जीवित और प्रबल और एक दोधारी तलवार। पहला क्या है परमेश्वर का वचन? जीवित है। जीवित है, ये मरा हुआ शब्द नहीं है। ये क्या है? जीवित है, ये जीवन देता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? जो मैं बोलता हूँ वो जीवन है, जो शब्द मैं बोलता हूँ वो जीवन है। यीशु मसीह ने शब्द बोला, लाजरस कब्र से बाहर आ गया। एक दिन यीशु मसीह शब्द बोलेगा और सब लोग कब्रों से बाहर आ जाएंगे। तो शब्द क्या है? अपने आप में जीवन है, ये जीवित है। अब आप पढ़ किसको रहे हो? परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ रहे हो आप। और फिर दूसरा क्या है? प्रबल है, यानी बहुत सामर्थ्य है।
तो आप दूसरा पढ़ते वक्त क्या ले रहे हो? सामर्थ को ले रहे हो। परमेश्वर के वचन की सामर्थ आपके अंदर आ रही है अगर आप इसके ऊपर मेडिटेट कर रहे हो। ये ऑब्जर्वेशन है जिसे हम क्या बोल रहे थे? अवलोकन करना। परमेश्वर के वचन को ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, बहुत गहराई से सावधानी से उसको पढ़ना है हमने। तो पहला ये क्या है? जीवित है। हाँ, तो जीवित वचन को जब पढ़ते हो तो आपके अंदर जीवन का निर्माण होता है। क्या होता है आपके अंदर? जीवन का निर्माण होता है। और रोज पढ़ोगे तो रोज जीवन का निर्माण होगा। तो अक्सर लोग कहते हैं कि उकाबों की नाई जवानी कैसे नहीं होगी? भाई शरीर में नहीं जवान होंगे आप आत्मा में। उकाबों की नाई आप जवान होंगे जब जीवित वचन आप पढ़ते रहेंगे। तो आपकी आत्मा का खुराक यही है। तो जब जितना ज्यादा आपका आत्मा परमेश्वर के वचन को सुनेगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा, उस पर मनन करेगा, ये उतना ही ज्यादा क्या होगा? ताकतवर होगा, ये जीवित होगा, ये उतना ही ज्यादा वाइब्रेंट होगा और आपका मन उतना ही ज्यादा क्लीन होता चला जाएगा। मन की रक्षा परमेश्वर के वचन से ही होती है। तो ऑब्जर्वेशन में हमने क्या देखा? जीवित है, दूसरा प्रबल है, यानी सामर्थ्य, पावरफुल है। तो आप क्या ले रहे हैं? परमेश्वर के वचन की सामर्थ आपके अंदर आ रही है। यह आपकी आत्मा को क्या कर रहा है? सामर्थ्य कर रहा है। अब पौलुस क्या कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ मेरा भारी शरीर तो नाश हो रहा है, पर जो अंदर वाला है वो डे बाय डे नया होता जा रहा है ना? समझ जाओ ऑब्जर्वेशन को कि आत्मा, आप वचन आपके साथ क्या कर रहा है? बाहर का तो जा रहा है, बाहर नहीं जवान होगा, बाहर कभी भी जवान नहीं होगा दोबारा, लेकिन अंदर वाला क्या हो रहा है? डे बाय डे, क्योंकि आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप वचन को पढ़ रहे हैं, है ना? काले 85 साल की उम्र में आके बोलता है यहोशू को कि अभी भी मुझ में वही ताकत है जो आज से 40 बरस पहले थी। वो क्यों बोल रहा है इसे? हाँ, वो वचन पे मेडिटेट करता है। यहोशू जब 110 साल का हो गया तब खुदा कहता है बस कर, आराम कर दो, अब तो बुजुर्ग हो गया है। उससे पहले कभी नहीं बोला उसको तो बुजुर्ग हो गया। यहोशू क्यों ऐसा रहा 110 साल तक बलवान? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन से सामर्थ पा रहा था। आगे क्या लिखा है? दो धारी तलवार। दो धारी तलवार है ना? पुराने जमाने में हमारे देश में ऐसी मुड़ी हुई तलवार होती थी मुंडी काटने के लिए, पर पुराने जो इजरायली एरिया में लोगों के पास जो तलवार होती आगे से तीखी होती थी और सामने से दो धारी, और उसको ऐसे घुसेड़ते थे, ऐसे करके मारते थे, है ना? अब यहाँ वो जब घुसेड़ते थे तो कहाँ जाता था? वो सीधा हृदय को फाड़ता था। ये क्या करता है? गर्दन काटता है और आदमी तड़पता रहता है घंटों तक, जब तक उसका खून बाहर ना जाए पूरा। पर ये पेरिशिंग मतलब ये क्षेत्र है, सीधा हृदय को आर पार कर देता है पूरा, है ना? ये एग्जाम्पल लिया गया है। क्या लिया गया? ये एग्जाम्पल। इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस ने भी इसको वर्ड ऑफ गॉड को स्वॉर्ड ही बोला है ना? आत्मा की तलवार। ये आत्मा की जो तलवार है ना, ये आपको कायल करती है, हृदय को आर पार छेद देती है, मन और हृदय की भावनाओं को प्रकट कर देता है, भेदों को प्रकट कर देता है, रहस्यों को प्रकट कर देता है ना? कई जगह पे जब मैं प्रचार करने जाता था तो अचानक प्रभु उनके घर के सिचुएशन के हिसाब से शब्द मेरे मुंह से वचन निकलते थे और लोग कायल हो जाते थे। उनको वो पूछते थे मुझे आपको कैसे पता चला कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं? मैं कभी नहीं बोला उनको कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ऐसा बोलूँगा तो फिर उनको ये हो जाता है कि तुक्का लग गया, तो मैं उनको जवाब नहीं देता था, है ना? मैं जब नया प्रभु में था तो मैं सुसमाचार प्रचार कर रहा था लुधियाना में, तो वहाँ एक परिवार ने हमें अपने घर में इनविटेशन दिया। तो ये थे राधा स्वामी थे। पहले उन्होंने कहा हमारा सुनो फिर आपका सुनेंगे, तो उन्होंने खूब प्रचार अपना सुनाया, हमें तो कुछ समझ नहीं आया वो, पर जब उन्होंने कहा अब आप सुनाओ, तो मैंने खोए हुए बेटे की कहानी सुनाई। पता नहीं क्यों मुंह से वही निकला, और जब मैं
जब कहानी का एंड में पहुंचा तो वो सब रो रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आप रो क्यों रहे हो? कहते जी ये तो कहानी हमारे घर में घटी है। मैं कहूँ कैसे? कहते हमारा एक बेटा 7 साल से लापता है, कुछ पता नहीं कहाँ है, क्या कर रहा है। अभी बच्चन ने क्या प्रकट कर दिया? उनके मन और हृदयों के भेदों को प्रकट कर दिया। इस बच्चन ने उनका आत्मा आत्मा प्राण प्राण को गांठ गांठ को गुदे गुदे को छेद दिया। उन्होंने जो वचन सुनाए उसने मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो मैंने सुनाया उन्हें फर्क पड़ा, और वो अपने भेद, दिल के भेद उन्होंने बाहर निकाल दिए। परमेश्वर ने उनके दिलों के भेदों को बाहर खोल दिया। और फिर हमने वहाँ पे 1-2 भविष्यवाणी कर दी। मैं कहा कोई बात नहीं, प्रभु 1 हफ्ते के अंदर उसका जवाब आ जाएगा, फोन आएगा, पैसे भी भेजेगा। और 1 महीने बाद जब हम उधर गली से जा रहे थे तो वो लेडी 1 महीने तक वहीं बाहर खड़ी रही, मेरा इंतजार करती रही। फिर जब मैं गया तो फिर उसने बताया कि जो बात आपने बोली वो पूरी होगी। 1 हफ्ते के बाद मेरे बेटे का फ़ोन आया, वो सऊदी अरब में रहता है, उसने पैसे भी भेजे। और जिस दिन आप हमारे घर में प्रभु का वचन सुना रहे थे, उसी दिन सऊदी अरब में उसको प्रभु का वचन सुना रहा था। एक झटके में पूरा घराना आशीष पाया। तो क्या है ये? दुधारी तलवार छेद देता है। मेडिटेट करेंगे तो छेदेगा। अब उन्होंने मेरे शब्दों पे ध्यान दिया, वो कहानी उनके अंदर गई और उसके हृदय को छेद दिया, उनके हृदय को प्रकट कर दिया। अभी पूरा घराना उद्धार पा गया। तो ये क्या है? दुधारी तलवार। तो अगर आपने परमेश्वर के वचन को सही स्टडी किया है तो ये छेदेगा आपको, या आपको कायल करेगा, या आपको बदलेगा, या आपको सुधारेगा, या आपको समझाएगा, या आपको प्रभु की धार्मिकता में लेकर जाएगा। एक और वचन पढ़ेंगे, पतरस, 2 पतरस 1 अध्याय, उसका 20 और 21। हाँ जी, 1 अध्याय, उसका 20 और 21। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी ने अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होता। हाँ, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। हाँ। किसकी ओर से बोलते हैं? परमेश्वर की ओर से। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के उभारे जाने के द्वारा। तो जो ये परमेश्वर का जो वचन, जो प्रभु का दास या भविष्यवक्ता बोल के गए हैं या बोल रहे हैं, ये पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये आत्मा का काम है। ये किसका काम है? आत्मा का। तो जब आपने अच्छे से ऑब्जर्वेशन किया, यानी परमेश्वर के वचन का अवलोकन किया, उसको बड़े ध्यान पूर्वक, सावधानी पूर्वक जब उसका अध्ययन किया, तो ये आपको हर प्रश्न का जवाब देगा। ये आपको आपके हर एक प्रश्न का क्या देगा? जवाब देगा। पर अगर आपने इसको बहुत अच्छे से स्टडी नहीं किया तो कोई भी आपको भरमा सकता है ना। यहोशापात जब अहाब के पास गया था गिलाद रिमोत पर चढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ बहुत सारे प्रोफेट थे जो प्रोफेसी कर रहे थे। अब अहाब ने खुदा का कलाम पढ़ा नहीं था और वो खुदा के खिलाफ चलता था, इसलिए उसको लगा ये जो बोल रहे हैं ये सही बोल रहे हैं, ये भविष्यवक्ता। पर यहोशापात क्या है? प्रभु का डर भय मानने वाला, प्रभु का कलाम पढ़ने वाला, उस पर मेडिटेट करने वाला। उसको एक ही झटके में पता चल गया सब एक झूठ बोल रहे हैं। वो कहता है यहोवा का नबी नहीं कोई। किसका नबी? यहोवा का नबी। वो कहता है एक है, पर मैं उसे घृणा करता हूँ क्योंकि वो मेरे बारे में गलत प्रोफेसी करता है। बोला सही नहीं, बोला इसको क्योंकि इसको सच सुनने की आदत नहीं है, इसलिए ये सच से घृणा करता है। पर जब मिकाया नबी आता है वो प्रोफेसी करता है कि तुम वापस नहीं लौटोगे। यहोशापात ये सब कुछ होते हुए भी युद्ध मैदान में गया, प्रभु ने उसको गलती से बचा दिया। अदरवाइज वो विद्रोही सेना तो उसी को पीछे भागी थी। यहोशापात तो राजा के भेष में था, अहाब छुप के गया था और प्रभु की कृपा थी, इसलिए यहोशापात बच गया। रीजन क्या है? यहोशापात इसलिए बच गया क्योंकि प्रभु का भय मानता था। वो जानता था मिकाया ने सही प्रोफेसी की है,
फिर भी उसको खुश करने के चक्कर में गया। तब यहोशापात ने मिकाया नबी के मुंह से निकले शब्द के ऊपर मेडिटेट नहीं किया। अहाब राजा को रोका नहीं कि भाई तुम मिकाया को जेल में मत डाल, इसको काट में मत लटका, इसको छोड़ दे। यहोशापात ने सच्चाई का समर्थन नहीं किया, क्योंकि वहां उसने मिकाया को जानते हुए कि यहोवा का नबी है, उसकी बात पर उसने यकीन नहीं किया। तो जब तक आप ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, पहले वो ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि जो जितने प्रोफेट बोल रहे गड़बड़ है ये। ऑब्जर्वेशन के बाद बोलता है बुलाओ, यहोवा के नबी को बुलाओ, और जब वो आया उस पर नहीं ऑब्जर्वेशन किया, उसकी बातों को इग्नोर किया, उसका समर्थन नहीं किया, और आप तो मर ही गए युद्ध में। तो अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं तो आप गुमराह हो सकते हैं। कोई भी आपको आकर मिसलीड कर सकता है, मिसगाइड कर सकता है। तो इसलिए आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, आधार है आपके जीवन का, है ना। ये एक सटीक व्याख्या आपको देता है जब आप सावधानी पूर्वक इसके ऊपर मनन करते हैं। मैं पिछले 26 साल से परमेश्वर के वचन को इसी तरह से पढ़ रहा हूँ। मैं बहुत क्वेश्चन करता हूँ अपने आप से ही कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आते रहते हैं। अगर आपके अंदर जिज्ञासा नहीं है ना, क्यूरियोसिटी नहीं है, आपके अंदर क्वेश्चन नहीं है, तो आप परमेश्वर के वचन को कभी समझ नहीं सकते। कलीसिया खामोश क्यों रहती है? कलीसिया जवाब नहीं देती, कलीसिया क्वेश्चन नहीं करती, किसी भी पास्टर से क्वेश्चन नहीं करती। मैं भी कई जगह जाता हूँ, पूछता हूँ कोई क्वेश्चन, लोग कहते नहीं। क्यों नहीं है? हम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे नहीं है कि गुरुजी सर ने बोला आ गया समझ, हमने हाथ खड़े कर दिए। इसका जवाब देना है कल आपको, इस बात को याद रखिए आप। अगर आप परमेश्वर के वचन में आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं डाउट की बात नहीं कर रहा हूँ, शक की बात नहीं कर रहा हूँ। पतरस प्रभु से पूछता रहता था, इसका क्या मतलब, उसका क्या मतलब है, ये बात तूने क्यों बोली, वो बात तूने क्यों बोली। चेले उसको बोलते रहते थे, परेशान करके रखते थे प्रभु को। उनके अंदर क्या है? जिज्ञासा। जब प्रभु मंदिर के भविष्यवाणी की करता है विनाश की, वो एकदम से बोले प्रभु ये बातें कब होंगी, वो दिन, वो समय क्या होगा, किस तरह का वो समय होगा। और फिर प्रभु उनको बताता है। अगर हमारे अंदर क्वेश्चन ही नहीं है तो हम सीखते रहेंगे पर सच्चाई के ज्ञान तक नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे तीमुथियुस को लिखता है पौलुस 4 अध्याय में, 2 अध्याय में, 2 तीमुथियुस में, कि ये औरतें सीखती रहती हैं पर सत्य के ज्ञान तक कभी नहीं पहुंच पाती। सत्य के ज्ञान मतलब सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाती। रीजन क्या है? वो सिर्फ सीख रही है। सीखने वाले बहुत है, मैं बता रहा हूँ। वो सदा सीखती रहती है, बोला वहां लिखा है, वो सदा सीखती रहती है पर सत्य के ज्ञान तक कभी नहीं पहुंच पाई। रीजन क्या था? बाबा जी वाला प्रोग्राम। हम बाबा जी थोड़ी है, परमेश्वर का वचन बाबा जी का वचन नहीं है। आपके अंदर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, शक वाला नहीं, सीखने वाला। मुझे समझ नहीं आया, मुझे फिर से समझाओ, मुझे समझ नहीं आया, मुझे फिर से सिखाओ। यहाँ आपका जो शिक्षक है पवित्र आत्मा, वो डंडा लेके कूटेगा नहीं आपको, है ना। जब हम पढ़ते थे, मैथ का टीचर था हमारा +1 में, तो एक सवाल मुझे नहीं समझ आया तो मैंने उसको कहा सर मुझे ये वाला समझ नहीं आया, ये वाला बता दो। तो कहते इससे पहले वाला आता है। मैंने कहा वो आता है। कहता ब्लैक बोर्ड पे आके कर। मैं गया और घबराहट के मारे मैं कर नहीं पाया। कहता ये आता नहीं, फिर तू सवाल क्यों पूछता है, पहले से कर। तुम्हें कैसे ही बता दो फिर। उसने वो भी नहीं बताया। तो यहाँ वो टीचर नहीं है जो आपको डिमोलाइज करे, डिस्पाइज करे। यहाँ वो टीचर है जो आपको अच्छे से बताएगा, क्योंकि उसी के द्वारा ही रचा गया, उसी की प्रेरणा से रचा गया। आपको बेस्ट इंटरप्रिटेशन देगा, बेस्ट व्याख्या देगा आपको।
पर हम क्या है, पूछते नहीं क्वेश्चन। इस शिकायत प्रभु को भी एक दिन होगी, क्योंकि आपने यहीं से जवाब देना है और कोई आपके पास है नहीं। प्रभु आपसे पूछेगा मैंने भेजा था, सिखाया था, तुमने पूछा क्यों नहीं। हम एक जगह नदी में तैर रहे थे, तो छोटे छोटे बच्चे भी तैर रहे थे। तो रनिंग वाटर है, मेरठ के 2 बच्चे आए थे घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए उत्तराखंड में, और उन्होंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी डुबकी मार रहे। किसी से कुछ पूछा नहीं, बका बक उन्होंने भी मार दिया। अब पानी था बहुत गहरा, हमें तो आता था तैरना रनिंग वाटर में नदी के अंदर, इनको नहीं आता था और ये अंदर घुस मतलब निकल नहीं पाए। फिर हम लोगों ने इनको बाहर निकाला। हमने इनको पूछा भी, तूने पूछा क्यों नहीं कि कितना गहरा है। कहते नहीं, हमने देखा मैं कही तो ट्रेन आदमी है। वे जो यहाँ नदी के किनारे जो गांव बसे हुए हैं, जो नदी में डेली इनका आना जाना है, इनको पता है कितना गहरा है और कैसे तैरना है, ये सीखे हुए हैं। तुमने पूछना था हमें कि कितना गहरा है, क्या मैं वहाँ तैर सकता हूँ कि नहीं तैर सकता हूँ। है ना, एक बार हम 2019 में गए थे, आदि को भी हम उस नदी में लेके गए थे। गहराई में नहीं लेके गए, साइड पे मैं क्या करता है तो अपना अंदर नहीं आना, पर हम वहाँ बैठे हुए थे। अभिषेक को लेके, सारे परिवार को लेके गए थे, हम सारे बच्चे गए थे। तो उनको मैंने अंदर नहीं घुसने दिया, गहराई में नहीं आने दिया, तो साइड पे जहाँ उनका कमर तक वो लगे रहे, वहीं पे अपना खेल रहे हैं। तो जब तक आपके अंदर क्वेश्चन नहीं है, पूछना नहीं है, तो आप खतरे में पड़ सकते हैं। अक्सर लोग दुनिया के अंदर आके आपको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, और जब आपके पास क्वेरीज नहीं है, आपके पास जिज्ञासा नहीं है, आप परमेश्वर के वचन की व्याख्या नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन होने चाहिए आपके अंदर। परमेश्वर के वचन को बड़ी सावधानी से पढ़ना। वो साफ कहता है, जो हम सावधानी पूर्वक जब अध्ययन करेंगे, हम कभी धोखे में नहीं आएंगे। पौलुस हमेशा क्या कहता है, धोखा ना खाओ। कानों की खुजली नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। ये भी सही सिखा रहा है, वो भी सही सिखा रहा है, सब सही सिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कोई गलत सिखा रहा है, पर आप सही सीख रहे हो कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट, ये बात है। और आप सही सीख रहे हो मतलब आपके अंदर क्वेश्चन है, आपके अंदर जिज्ञासा है, आप प्रभु से क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं, अपने पास्टर से क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं। आज तक चर्च में कभी किसी ने क्वेश्चन नहीं किया कि हम पाम संडे क्यों मनाते हैं, और पास्टर बोलते हैं अंडरस्टूड है जी, जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में आया था। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ था, कहते हैं खजूर की डालियां लोगों ने कपड़े बिछाए। मैं कहा ये लोग कौन थे। इन्हीं लोगों ने होसन्ना बोला, और इन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को बोला क्रूस पे चढ़ाओ। होसन्ना का मतलब क्या होता है, हमें बचाओ। होसन्ना का मतलब क्या है, हमें बचाओ। और जब वो बचाने आया तो कहता है इसको क्या करो, क्रूस पे चढ़ाओ। सेम लोग पाम संडे को आए थे इन्हीं लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया, गवाही दी उसके खिलाफ, क्योंकि वो समझ नहीं पाए ये मसाया कौन सा है। वो पवित्र शास्त्र को समझ नहीं पाए कि जो मसाया आने वाला है वो हमें संसार से, पापों से मुक्त कराने वाला आ रहा है, व्यवस्था से मुक्त कराने वाला आ रहा है, पाप और श्रापों से, अधर्मों से छुड़ाने वाला मसाया आ रहा है, न कि रोमन साम्राज्य से। आजादी की मुनादी कर दी थी उसने। रोमन साम्राज्य भी यीशु मसीह के बाद ज्यादा देर टिका नहीं, विदिन 300 खत्म हो गया था। वो दानियल नबी ने पहले प्रोफेसी की दी थी। अब इजरायली लोग मसाया को क्यों नहीं पहचान पाए, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन पे उस तरह से स्टडी नहीं की जैसे इजराइल ने की थी। इसलिए जब मसाया उनके पास आया तो पहले यूहन्ना की किताब खोलिए, सॉरी यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय, पहला मतलब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 और 12 पढ़िए। पहला अध्याय उसका 11 और 12। पहला, हाँ जी, पहला अध्याय 11 और 12।
वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो कहाँ आया? अपने घर यानी इजराइल में आया, और इजराइल ने उसे क्या किया? ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण कर पाया? क्योंकि वो बेथलेहम बोला, वो बेथलेहम दाऊद के घराने से आएगा, और ये दाऊद के घराने से सब कुछ होते हुए भी वो मिसलीड हो गए, है ना। फिर मत्ती 22 अध्याय में विवाह भोज का दृष्टांत है, जहाँ पे जो लोग बुलाए गए थे, जिन लोगों को इनविटेशन दिया गया था, उनमें से कोई वहाँ विवाह भोज में नहीं आया। और फिर कहता है जाओ जो सड़कों पे है, बाजारों में, उनको उठा के लाओ, ये हॉल को भर दो, खाना तो तैयार है। अब जो बुलाए थे वो अयोग्य नहीं ठहरे, वो योग्य नहीं ठहरे, अब उनको बुलाओ, उनको वस्त्र पहनाओ। हाँ, ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ थे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ कहते मेरो थे अंधकार। हाँ, वो अंधकार थे। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये लोग हैं जो इनविटेशन दिया गया है, ये वो लोग हैं जो इजराइल के लोग हैं। अब इन लोगों ने जब प्रभु के जो अभी हमने वचन पढ़ा कि उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया, इसलिए उसने क्या किया? अपना वचन उन लोगों के पास भेजा जो इजरायली लोग नहीं थे। इसलिए इजरायली जो लोग हैं वो बुलाए हुए लोग हैं। इजरायली लोग कौन है? बुलाए हुए लोग, इनवाइटेड लोग हैं। आप लोग कौन से हैं? आप चुने हुए लोग हैं। हाँ, हम चुने हुए लोग हैं। बहुत से लोग आज तक ये समझ ही नहीं पाए कि बुलाया हुआ कौन है, चुना हुआ कौन है। आप चुने हुए हैं, इजराइल बुलाया हुआ है। उसको बुलाया, वो नहीं आया, इसलिए गॉस्पेल हमारे पास आया। पौलुस क्या बोलता है, जब वो स्कैटर्ड होगी तो ये पहले यहूदियों के पास ही गया, और जब उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, वो कहता अब हम तो अपने पैरों की धूल झाड़ रहे हैं, अब हम अन्य जातियों की ओर फिर रहे हैं, क्योंकि तुमने परमेश्वर के उद्धार को ग्रहण नहीं किया। तब वो हम पर पहुंचा। तो हम ये लोग हैं जो सड़कों के किनारे थे, जो मार्केट प्लेस में थे, जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। अब हमें फिर वस्त्र पहनाया गया, वेडिंग पहनाया गया। फिर उधर एक आगे इजरायली फिर उस कहता तू कैसे आ गया? इनके बीच में तू आ नहीं सकता, तू चुने हुए लोगों के बीच में नहीं आ सकता, तू बुलाए हुए लोगों में था, तू इनविटेड लोगों में था, तू स्पेशल लोगों में था, तू इधर कैसे पहुंच गया? ये चुने हुए लोग हैं। चुने हुए लोगों के बीच में इनवाइटेड लोग नहीं आ सकते। बारात होती ना, हम आंसू की बारात में मोगा गए थे, तो उस जो रिजॉर्ट बुक किया था उसके अंदर कौन बैठा हुआ था? बाराती है, बाहर वाले, हम बैठे हुए थे ना। हाँ, अब बाहर कुछ बच्चे बैठे हुए थे भूखे, औरतें खड़ी थी बाहर जो रोटी के लिए इंतजार कर रही थी। तो हम क्या थे? इनवाइटेड लोग थे। अरे जो बाहर बैठे हुए हैं वो कौन है? चुने हुए लोग। सारा गरीब गुरबा तो नहीं आया वहाँ पे, 10-15 ही थे वो। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि वो लोग बाहर बैठे हैं, वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो किसी ने उनको धक्का मार के भगा दिया। तो फिर मैंने देखा कि वो लोग खाना फेंक रहे, तो मैं उनकी प्लेटें पकड़ फेंको मत, वो प्लेटें लेकर मैं उनको देता रहा। अब वो जूठा खाना कौन खा रहे थे? जो बाहर बैठे हुए थे। बाहर वालों को पता है जूठा खाना है, और वो साफ कर गए। अभी आदमी इतना भर के प्लेट भर के थोड़ा सा खाए फेंक रहा है, इसको कदर नहीं है। समझ लो अब बात, ये बुलाए हुए वाले को कदर नहीं है भोजन की, कि जिसने इसको भोजन को बनाया हुआ है और जिसने इस पे खर्चा किया है, उसने कितनी मेहनत, कितना पैसा खर्चा किया हुआ है, उसको कदर नहीं है। वो इनविटेड आदमी को, जिसको इनविटेशन मिला है, उसको कदर नहीं है। वो सोचता है मैंने सगुन देना है, और एको कौन कदर करता है? कदर कौन कर रहा है? जो बुलाया हुआ नहीं है। मैंने उनको दिया और चट कर गए। मैं कई प्लेटें उनको दी उठा के,
है ना। अभिषेक ने भी वो गाजर का हलवा ज़्यादा बढ़ दिया, 2 चम्मच खाने के बाद कहता पापा फेंकने वाला, मैं कहा फेंक मत बेटा, इधर ला, मैं बाहर जाके एक बच्चे को खिला दिया, उसे चट कर गया वो। अब हमें क्या है, हमें कदर नहीं है, लेकिन उसको कदर है जो भूखा है, जो प्यासा है, उसको कदर है उसकी। बाइबल में साफ लिखा है ना, जो पहले से रजा हुआ है उसको रोटी खिलाओ, वो कहता है बेकार थी, पर जो भूखा वो कड़वे को खा के भी कहता है बहुत मीठा था। कदर कौन करता है? हाँ, जिसे कोई नहीं पूछता। हम अलग के वे लोग थे, इजराइलियों ने कदर नहीं की, इसलिए वो वेडिंग ड्रेस से आउट कर दिया गया उसको। कहता तू वेडिंग ड्रेस के साथ नहीं आया, आउट करो इसको, क्योंकि वो वेडिंग ड्रेस हमें पहनाएंगे, हम चुने हुए लोगों को खास ड्रेस पहनाएंगे, वो खास ड्रेस पहन के वो नहीं आया। तो वो कहता है तो इनके बीच में कैसे आ गया, तो इनके साथ नहीं आ सकता। और आप बाइबल को भी देखो ना, इजराइल और हमारा मेल नहीं हो सकता था, इसलिए उसको साइड किया गया। तो हम कौन लोग थे? जिन्होंने कदर की, फिर वो अंदर आ गए। जिन्होंने कदर नहीं की उनको भगा बाहर कर दिया। जो कदर करेगा वो इनसाइड होगा, जो कदर नहीं करेगा वो आउट हो जाएगा। तो यहाँ अगर प्रभु के वचन को हम सही तरीके से स्टडी करेंगे, व्याख्या करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, हम उसे अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे भी हमें अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ें आपको समझ आती, हाँ ये क्या लिखा है। अब एक क्वेश्चन आंसर जब हम आपस में करते हैं, ये तो ऑब्जर्वेशन है, ये तो इंटरप्रिटेशन है, और हम इसको अपने जीवन में इस सत्य को कैसे लागू करें, ये है एप्लीकेशन। मैं कैसे सच्चाई में पकड़ूं, कैसे मैं अपने जीवन में सच्चाई को लागू करूं, कैसे मैं अपने जीवन में सुधारूं, कैसे मैं अपने जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन करूं। ये परमेश्वर के वचन पे मनन करने के द्वारा, उसकी व्याख्या, अनुवाद नहीं, व्याख्या करने के द्वारा, उसकी व्याख्या जब आपको समझ आएगी, एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गया, तो आप फिर अपने आप को परमेश्वर के वचन में ढाल सकोगे, है ना। कई लोग मुझे पूछते हैं मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। मैं क्या, कुछ करके फायदा नहीं होगा। मेडिटेट करो, परमेश्वर के वचन पे मेडिटेट करो, ध्यान से मनन करो, ये तुम्हें बना देगा। क्योंकि तुम मिट्टी हो, तुम क्या हो? मिट्टी हो, और कुम्हार है परमेश्वर। मिट्टी अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, कर सकते तो बताओ। मिट्टी है पड़ी हुई ना, कुम्हार कूटता है, पीटता है, फिर उसको गूंथता है, मिट्टी गिराता है, फिर उसको शेप लाता है, फिर उसको गर्म करता है, भांडे में रखता है, क्या क्या करता है, तब जाके वो शेप में आता है। आप मिट्टी हैं, आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन कुम्हार है, ये आपको शेप देगा, ये आपको डायरेक्शन देगा, ये आपको सांचे में ढालेगा। आप कर लो कोशिश। ये अमिताभ बच्चन का शो थोड़ी है कि कोशिश करने की वालों की हार नहीं होती है। यहाँ मेडिटेट करने वालों की हार नहीं होती। ये आपको संवार देता है, ये आपको शेप में लेकर आता है, ये आपके जीवन को बदल देता है। आप मिट्टी हैं, इस बात को याद रखिए। आप अपने आप को नहीं सुधार सकते, जो मर्जी कर लो, दम लगा लो, यहोवा सुधार देता है, क्योंकि हम उसके हाथ में है। हम गाते भी ना, मैं मिट्टी तू कुम्हार, मुझे उठा मुझे बना। तो जब आप मिट्टी हैं, आप कर क्या सकते हो बताओ? एक दिन हमने मिट्टी में मिल जाना, क्या कर लोगे आप? कौन सुधारेगा? वचन सुधारेगा, मेडिटेशन सुधारेगा। हम योगा वाला मेडिटेशन नहीं करते आंख बंद करके, हम अपने आप में ऑब्जर्वेशन करते हैं, मैं कहाँ फिट बैठता हूँ, ये वचन मेरे लिए क्या बोलता है, मुझे कैसे इस वचन में आगे बढ़ना है। प्रभु मेरी मदद करो, प्रभु मैं आपके अनुसार चलना चाहता हूँ। जब आप मेडिटेशन होगा, आपका ऑब्जर्वेशन सही होगा, आपका एक्सप्लेनेशन भी सही होगा, और फिर आपका एप्लीकेशन भी सही होगा। पर अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही नहीं है, आपके पास क्वेश्चन नहीं है, आपके पास कोई जिज्ञासा नहीं है, आप कुछ पूछते नहीं है, कुछ आपको, जब आप पूछेंगे नहीं तो आपको बताएगा कोई। जब आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु बताता है, प्रभु जवाब देता है। मूसा प्रभु के साथ डिस्कस ही करता था, इसलिए तो प्रभु ने उस पर अपनी भेद वाली बातें प्रकट की। यशायाह ने भी कहता है मुझे भेद, सारी बातें यशायाह पे प्रकट की। कहते यहोवा का भेद कौन जानता है? उससे डरते हैं, जो उससे पूछते हैं, है ना। यिर्मयाह नबी को बोलता है मुझसे मांग, प्रार्थना कर, मैं तुझे भेद भरे गुड़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता।
तो यिर्मयाह ने प्रार्थना की, प्रभु मुझे बता वो भेद भरी गूढ़ बातें। पतरस ने प्रभु से कहा मुझे परमेश्वर के राज्य की भेद दे, वो कहता दे दिया गया। रहस्य को समझो, अनपढ़ लोग थे, इनको रहस्य दिए गए, इनको भेद दिए गए। जब इन्होंने मांगे, जब इन्होंने पूछा, जब इन्होंने डिस्कस की, आंख मूंद के किसी को फॉलो नहीं करना, उस पर मेडिटेट करना है, उसको ऑब्जर्वेशन करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, तब जाके आप परमेश्वर के वचन में साउंड हो पाएंगे। और अगर हम नहीं करते हैं तो हम सीख नहीं रहे फिर। और उन सीखने वालों की तरफ मत बनो जो सिर्फ सीखते हैं पर सत्य के ज्ञान तक नहीं पहुंचते। आप सत्य के ज्ञान तक जाओ, डेप्थ में जाओ, क्वेश्चन मार्क, खूब सारे क्वेश्चन करो। अपने पास्टर को छोड़ो मत, पूछते रहो उससे, हर सवाल का जवाब उसको वो देगा, आपको वो नहीं देगा फिर प्रभु देगा। आप काउंसलिंग कर किसी को कैसे काउंसलिंग कर सकोगे अगर आपने कभी प्रभु के वचन पे मेडिटेट ही नहीं किया, उसको ऑब्जर्व ही नहीं किया, आपने कभी इंटरप्रिटेशन को नहीं पकड़ा। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आप अन्य भाषा का अनुवाद कर सकते हैं। मैं कहा मैं अनुवाद नहीं करता, मैं व्याख्या करता हूँ। मैंने कहा वहाँ मीनिंग नहीं लिखा हुआ, लिखा इंटरप्रिटेशन। और इंटरप्रिटेशन का मतलब अनुवाद करना नहीं है। अनुवाद को ये मत समझो कि उसने ए फॉर एप्पल बोल दिया, एप्पल का मतलब सेब। हम वो एक्सप्लेन नहीं करते, हम उसकी व्याख्या करते, बोल क्या रहा है, इसके बोलने का मतलब क्या है, इसके बोलने के पीछे इसका मकसद क्या है। बिना मतलब की कोई बात नहीं होती इस दुनिया के अंदर। इसलिए हमें क्या समझना है, मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन, एक एक शब्द के ऊपर मेडिटेशन, क्वेश्चन हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए हमें परमेश्वर के वचन की। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते। और कोई भी व्यक्ति जिस मर्जी को आप सुन लो, चाहे वो सही सुना रहा है चाहे गलत सुना रहा है, आप कभी फंसोगे नहीं। अक्सर लोग जो फंसे हैं ना, इसीलिए फंसे, आपको पता है, मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, जितने भी लोग चमत्कार के पीछे भागते हैं ना, हाँ, उनमें से एक भी व्यक्ति आज तक बचा नहीं। और जितने लोग परमेश्वर के वचन के पीछे भागे हैं ना, वो हमेशा खड़े रहे, वो स्टैंड रहे। चमत्कार को नमस्कार नहीं है। परमेश्वर ने बहुत जगहों पे चमत्कार नहीं किए। यीशु मसीह ने सबको चंगा नहीं किया, कुछ को किया। और उसने फरीसी और सदूकों को क्या बोला कि सारपत की विधवा के घर को छोड़कर एलिय्याह नबी कहीं नहीं भेजा गया। सारपत की विधवा इजरायली नहीं थी। और कहता पूरे इजराइल में हजारों कोढ़ी थे, पर सिर्फ नमान जो अन्य जाति का था उसी को शुद्ध किया गया। चमत्कार उसके लिए है जो प्रभु के लिए है। चमत्कार के पीछे भागने वाला आदमी वो चमत्कार ढूंढता, उसको मिलता नहीं। जो प्रभु के वचन के पीछे भागने वाला, प्रभु के पीछे भागने वाला अपने आप में चमत्कार है। तो जो लोग अक्सर चमत्कार के पीछे भागते हैं वो झूठ में जीते हैं। जो प्रभु के वचन को पकड़ते हैं वो सत्य को पाते हैं। पौलुस ने हम जिंदगी भर चमत्कार नहीं किए, मैं सच बता रहा हूँ आपको। बाद में वो कहता है कि मैं मरकुस को वहाँ बीमार छोड़ के आ गया, वो मरने पे था, मैं फलाने को वहाँ ऐसे छोड़ के आ गया, मैं उसको ऐसे छोड़ के आ गया। तीमुथियुस को कहता है कि तेरा पेट खराब रहता है, आके मैं तेरे लिए प्रार्थना करूँ, ऐसे नहीं बोलता है। क्या बोलता है, कभी कभी दाखरस का सेवन कर लिया कर, रोज नहीं पर कभी कभी, ताकि तेरा पेट ठीक रहे। है ना? वो बेवकूफ थोड़ी है, उनको पता है क्या है समस्या, ऑब्जर्वेशन, इंटरप्रिटेशन। और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे आप आशीष नहीं पा सकते। आओ प्रार्थना करें।